भगवान ने दी है, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, वो हमें आपको सिखाने के लिए निमित्त बनाकर करा रहा है, क्योंकि आपको उनको चाहिए कि आप उनके बच्चे हैं, तो आप भी उनको पहचान कर उनके कहा करेंगे तो आपका भी भाग्य बनेगा, क्योंकि भगवान तो सारे विश्व की आत्माओं के पिता है। हम जो उनके बच्चे हैं वो परिवार में आते हैं, लेकिन जो बच्चे नहीं है वो भी उनके बच्चे हैं। तो ये हमें बता रहा है। तो याद शक्ति और एकाग्रता दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, और ये पॉजिटिव विचार जितने करने सीखेंगे, मन को ट्रेनिंग देंगे और विधि अपनाएंगे, तो आप उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकेंगे। तो अभी ये जो छोटी छोटी बीमारियां हैं, वो बीपी से शुरू होती है और फिर कैंसर तक ले जाती है। वो हम कल देखेंगे कि कैसे ये बीपी से कैंसर तक पहुंचती है, और उसमें मुख्य है एलोपैथी दवा। और ये हर साल बॉडी चेकअप करते हैं, यहाँ भी बाय फोर्स हमें ले जाते हैं, क्या करें, लेकिन कोई अर्थ नहीं। कोई बचता है हार्ट अटैक से, कैंसर से बचते हैं? नहीं बचते। क्यों? क्योंकि पहले सूक्ष्म शरीर में बीमारी बनती है, कोई टेस्ट में नहीं आएगी। वो भी कहते हैं कि 80% ब्लॉकेजेस जब तक नहीं होता तब तक बीमारी दिखाई नहीं देती, और बीमारी को होने के लिए 10 से 20 साल लगते हैं, तब तक वो सूक्ष्म शरीर में पड़ती है। और जहां हमारे कमजोर अंग है, वो ये साइंस कहती है, जहां हमारे कमजोर अंग है वहां बीमारी होना शुरू होती है। तो बड़ी बीमारी के लिए 10 से 20 साल लगता है। तो उसका चेकअप कराएंगे, उस टाइम नहीं निकलेगी, बाद में शायद उसका समय आ गया होगा, अंग को इफेक्ट करेगी, और अंग को जब इफेक्ट करेगी तो दिखाई देगी, तो और ही घट्ट हो गई। तो ये सूक्ष्म ब्लॉकेजेस अलग है और स्थूल ब्लॉकेजेस अलग है। हम स्थूल की दवा करते हैं, सूक्ष्म को तो ऐसे ही रख देते हैं। ऊपर से इंटरेस्ट में हम एलोपैथी दवा लेकर और ही मजबूत बना देते हैं। एक बीमारी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी। इसके और दूसरा ये भी कारण है, मैं खास करके कभी भी बीमार ही नहीं पड़ी। सारे घर को कोरोना होगा, मेरे को नहीं होगा। सारे घर को ठंडी सर्दी उधरस होगी, मेरे को नहीं होगा। और कभी छोटी मोटी हो भी गई, मैं योग से ही और घर की दवाई में रोज लेती हूँ। ये बहुत सारी दवाई, मेथी है, हल्दी है, अदरक है, ब्लैक पेपर है, बहुत सारी दवाइयां हैं, और हर एक का उपयोग हम जानते हैं। आजकल बहुत कुछ आता है यूट्यूब पर, लेकिन दूसरी तरफ बिजनेस भी है, इसमें बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा भी चलता है। मना अंदर में बहुत कुछ चल रहा है। दवा की फैक्ट्री भी चलनी चाहिए, इंश्योरेंस भी चलना चाहिए, सब कुछ चलना चाहिए, हॉस्पिटल चलना चाहिए, डॉक्टरों का चलना चाहिए, सब। तो दूसरी तरफ एक साइड पे आएगा ये यूज करो, दूसरी तरफ आएगा ये तो करने से ये कमजोरी, ये प्रॉब्लम होगा, हम कंफ्यूज। लेकिन याद रखना, अगर हमारे मसाले दवाई के रूप में लेंगे, उसकी क्वांटिटी होती है, उसकी विधि होती है, जो आयुर्वेद में बहुत कुछ बताया है। मैंने आयुर्वेदिक, होम्योपैथी सब कुछ समझ लिया, इसीलिए मैं उसी तरह की, जब से मुझे समझ में आया तब से मैं वो चीज हील करती हूँ और उससे खत्म होता है। और अभी एक छोटी सी बात नहीं कहकर, आई थिंक टाइम होवे तो थोड़ा बताना, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं और जरूर टाइम लो होने बिल्कुल। का। आप आगे बढ़ सकते हो, वांधा नहीं। ओ, टाइम है, वांधा नहीं। 10 मिनट। हाँ जी, हाँ जी। ओके। तो ये जो
अभी ये 4-5 साल हुए, डॉक्टर के साइंटिस्ट के नाम के साथ आया था और दिल्ली से बताया भी था ये बेकिंग सोडा के बारे में कि इससे कैंसर के सेल्स तक मर जाते हैं। दूसरे ही थोड़े दिन में आ गया कि ये तो फेक है, उससे तो साइड इफेक्ट होती है। और उसमें भी बता दिया, जहां रिसर्च हुई थी अमेरिका में, उसमें भी आ गया कि नहीं ये तो फेक है, कोई ऐसी कोई रिसर्च हुई ही नहीं है। उस समय मैंने देखा हुई, दूसरी साइड में आया कि नहीं हुई ही नहीं है। सभी फेक, फेसबुक सभी जगह पे आ गया था और हमने भी ये पढ़ा था, लेकिन आगे फिर बढ़े नहीं क्योंकि हमें कोई जरूरत नहीं हुई थी। अभी ये बेकिंग सोडा का बहुत कुछ बेनिफिट आते हैं और वो बेनिफिट फिर हमने ये कहा, मैंने बोला चलो नहीं जाने दे। और वैसे भी मैं दवा वगैरह लेने में बहुत, मुझे ले नहीं सकती, लिक्विड तो कभी नहीं लिया है। तो कोई भी दवा ऐसी कड़वी है या है, तो बेकिंग सोडा तो पहले से जानते हैं उसका टेस्ट खराब होगा, तो हमने कभी लिया ही नहीं, यूज भी नहीं किया और नहीं उसकी रिसर्च की। लेकिन अभी मुझे यूटीआई हो गया सडनली, वो मैं कल बताऊंगी कि कैसे हमें भगवान हर जगह पे मदद करता है। याद रहे, भगवान कोई ऐसे साधु संत की तरह आशीर्वाद देके अच्छा नहीं करेगा। भगवान उनको कहा जाता है जो सभी के लिए समान है, ये किसी की भी फेवर नहीं करता। चाहे आप रो रो के उसके पास मांगो, उसके पीछे भी राज है। तो बाधा मानता कैसे काम करता था, उसके पास पीछे भी बहुत गुह्य राज है। तो ये जो भगवान कैसे संकेत देता है वो हम कल बताएंगे। लेकिन जब यूटीआई हुआ तो यहाँ 4-5 दिन की हॉलीडे थी और हमें ऐसे कोई दिन जरूरत नहीं पड़ी कि इमरजेंसी कोई डॉक्टर है कि क्या है, हमें कुछ पता नहीं था। शुरू हुआ पहले दिन, दूसरे दिन तो मैं रह नहीं सकती और अपॉइंटमेंट मिला 5 दिन के बाद। तो ये भी भगवान की कोई टचिंग होगी, कोई और कार्य करवाना होगा। तो हमने ये बेकिंग सोडा, मैंने हमें हमारे डॉक्टर से उसको पूछा कि मुझे ऐसा हो रहा है, तो बोले कि यूटीआई है, यूरिन इन्फेक्शन। इसलिए मैंने गूगल करके चेक किया आयुर्वेदिक, उसमें इजी थिंग चीज थी बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा जो अवेलेबल था मैंने तुरंत ले लिया। आप सोचो नहीं, सोच भी नहीं सकते, मुझे अच्छा होने लगा। फिर हुआ तो हर दिन मैंने लेना शुरू किया। डॉक्टर के पास जाने से पहले बहुत अच्छा हो गया। जो मैं ना सो सकती थी, ना बैठ सकती थी, कुछ नहीं कर सकती। मेरे हस्बैंड ने तो कितनी जगह पर रात को इमरजेंसी के लिए फोन किया, तो वो लोग भी एडवाइस देते थे, बोले कि ये एंटीबायोटिक है, हम दवा नहीं दे सकते, डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। लेकिन मैंने योग का प्रयोग, मेडिटेशन शुरू किया। मैं सो नहीं सकती तो बैठ जाती थी भगवान के सामने, मेडिटेशन करती थी और बेकिंग सोडा लिया, 2 चीज साथ में ली। तब मैंने ये बेकिंग सोडा का टेस्ट किया तो लगा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है लेने में। तो हमने रिसर्च शुरू किया, अभी चालू है, वीडियो बनाने जा रही हूँ, अभी नहीं हुआ है। लेकिन थोड़ी रिसर्च जो हुई है कि ये कैसे कैंसर के सेल्स मरते थे, ये सही है। क्योंकि मुझे भी जीभ में बहुत सूजन, 4-5 साल से उल्टियां होती थी, सूजन हुई, बहुत कुछ हुआ। और फिर हमने सोचा कि होता होगा, कभी कुछ दूसरा कुछ प्रॉब्लम नहीं था, जाता था, ये घर की दवाई कर लेती थी। लेकिन जब बॉडी चेकअप के लिए अक्टूबर में मैं गई, तब पता, मैंने कहा कि ये क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, 2 फोड़कियां होती है जीभ पर, अभी शुरू हुई और एकदम सूजन हो गई है एक साइड पर। मुझे कुछ होता नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, लेकिन कभी कभी थोड़ी जार दांत के साथ जुड़ जाता है तो थोड़ा बढ़तरा होती है। तो उसने देखा तो कहा कि आपको तो बायोप्सी करानी पड़ेगी।
क्योंकि इतने साल से है, 2 साल से तो आपको जीतने हैं, 4 साल से फोड़ क्या हो रही है, 3 दिन के बाद कुछ भी होए तो बायोप्सी कराना पड़ता है, आपको स्पेशल सर्जन के पास जाना पड़ेगा। तो हमने सिर्फ उसके बारे में रिसर्च करके लेना शुरू किया, अभी किया। जब मुझे ये यूटीआई हुआ तब पता चला, जब रिसर्च किया तो ये सब बातें निकली, मैंने लेना शुरू किया, अभी भी ले रही हूँ, बहुत फायदा है। तो ये आप सोचो, अभी 80% चला गया। मेडिटेशन तो मैं रोज करती हूँ, इसके लिए एक स्पेशल कमेंट्री बना दी है, लेकिन अभी वो भगवान की टचिंग कहो, यूटीआई होना या कुछ भी कहो, इससे मुझे अभी मैंने कैंसिल करवा दी। 14 जनवरी को मेरी अपॉइंटमेंट घर वालों ने ले ली थी, मैंने कैंसिल करवा दी, क्योंकि बायोप्सी माना कैंसर, वो टेस्ट ही होता है और इसमें फिर काटते हैं, क्या क्या करते हैं। तो इसे आप सोचो, घर की दवाई से जितना हो सके और मेडिटेशन, ये 2 चीजें करेंगे तो सूक्ष्म और स्थूल ब्लॉकेजेस दोनों खुलेंगे। तो ये कल हम देखेंगे कि ये दोनों प्रकार के जो ब्लॉकेजेस है, सूक्ष्म कैसे होते हैं और स्थूल ब्लॉकेजेस कैसे होते हैं, और सूक्ष्म से स्थूल में कैसे परिवर्तन होते हैं, और कैसे हम इस सूक्ष्म को ब्लॉकेजेस को खोल सकते हैं। तो वो हम कल सुनेंगे। आज यहाँ हम समाप्त करें, क्योंकि वहां तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ तो दिन है, अभी दिन का 11:30 हो गया होगा, लेकिन वहां तो रात होती है। तो कल हम सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति बेन, बहुत बहुत बढ़िया। आपने आज आध्यात्मिकता और साइंस दोनों का संगम कर दिया, और आध्यात्मिकता मेडिटेशन आपने जो 2 बार कराए वो भी बहुत बढ़िया रहा, बहुत अनुभूति हुई उससे। और बाकी जो आपने न्यूरोसेल के बारे में बताया, हमें किसी ने आज तक बताया नहीं था कि ऐसा न्यूरोसेल से ऐसा ये हम अपने शरीर में चेंजेस ला सकते हैं, अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो आपने बहुत बढ़िया, और 7 गुण जो आपने सुख शांति शक्ति प्रेम आनंद ज्ञान पवित्रता है, हम सब में है, परसेंटेज वाइज है, उसको बढ़ाने के लिए जो आपने मेडिटेशन का सहारा लिया है और हम सबको बताया है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया बेन। रियली बहुत आनंद भी आया और बहुत ज्ञान भी मिला। मैंने सब इस नोटबुक में नोट भी कर लिया है, तो जरूर उसका रिपीटेशन कर कर अपने जीवन को मैं सफल बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच। अभी जो भाई बहन कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो अपना रेज हैंड करके, बीना बेन, प्रीति बेन जो જેમને રેઝ હેન્ડ છે એમને, હા હાજી હા રેઝન્ટ છે એમને લઈ લઈએ આપણે હાજી ડॉक्टर, એક અંજલિ डॉक्टर હા रीना बेन। ओम Thank you. शांति। ओम ओम शांति शांति बेन। कुसुम बेन। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, ओम शांति सभी को। मैं डॉक्टर रीमा हूँ और लखनऊ उत्तर प्रदेश इंडिया में मैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ। तो ये बहुत बहुत थैंक्स मैं कुसुम बेन जी को करना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे ब्रह्म कुमारी में पिछले 8 साल से हूँ, तो कुछ प्रॉब्लम जैसे फैमिली की प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम थी, तो योग का प्रयोग करते थे लेकिन कभी सफलता मिली नहीं मिली, एक थोड़ा अच्छे से नहीं मिल रही थी। तो अभी 3 महीने पहले ही मैंने देखा कि कुसुम बेन का यूट्यूब पे बहुत देखते थे, तो किसी तरह उनका नंबर मिला, फिर उसके बाद उनको कांटेक्ट किया कि मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ। तो उन्होंने एक तुरंत मतलब प्रश्न का जवाब दिया, और ये मैं कहना चाहती हूँ कि योग की विधि से शायद उन्होंने कहा कि आप इस तरह करो, तो इसका दूसरे दिन से ही फर्क पड़ना शुरू हो गया। मतलब मुझे ये लगा ये तो चमत्कार है कि परमात्मा कुसुम बेन को निमित्त बना के देखो किस तरह इस तरह करा रहे हैं। तो फिर मैं बहुत ज्यादा उनका शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उनसे जुड़ी हुई हूँ और बहुत फायदा हो रहा है। अभी भी योग के प्रयोग उनके सारे हेल्थ एंड माइंड के यूट्यूब पे सुने और नोट्स भी बनाए,
तो बहुत अच्छे। ये पढ़ाई जो मन की पढ़ाई है, माइंड की पढ़ाई जो भगवान हमको पढ़ाता है, ये MBBS MD कहीं नहीं पढ़ाई जाती। तो ये जो संकल्प की पढ़ाई है ये परमात्मा पढ़ाते हैं, लेकिन योग की विधि कैसे सही से करें तो ये कुसुमबेन के द्वारा ही पता चला, निमित्त बनाया। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कुसुमबेन, बहुत बहुत थैंक्स। एक मिनट, अभी नेक्स्ट है अंजलि बहन, मैं उनको स्पॉटलाइट पे लेती हूँ। हाँ अंजलि बहन, आप बोल सकते हो। आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज दी है। जी हाँ, आप अनम्यूट हो गए हो। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मुझे पूछना था कि जैसे अभी हम लोग, जैसे आपके सारे वीडियोस में देख रही हूँ, उसमें समझ में आ रहा है कि श्रेष्ठ संकल्प जितने करते जाएंगे तो उतने संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे। तो यानी अभी मैंने थोड़ा शिवानी दीदी का बीच में सुना था कि बार बार एक ही चीज व्यवहार में जैसे ही अपनी आती है तो हैबिट्स होते जाते हैं, जो बार बार रिपीटेडली व्यवहार होता है वही फिर अपना संस्कार बनता है। तो क्या सिर्फ श्रेष्ठ संकल्प करके भी संस्कार परिवर्तन हो सकता है? तो बिहेवियर में भी रिपीटेडली अच्छी चीजें करना जरूरी है, या सिर्फ संकल्प करते ही संस्कार परिवर्तन होते जाएंगे? दोनों जरूरी है। जो भी हमारी बुरी आदतें हैं, अगर उसको निकालना है तो पहले तो पॉजिटिव, उसका ऑपोजिट सोचना, माना पॉजिटिव सोचना है भी जरूरी है। साथ साथ चेक एंड चेंज। अगर हमें कुछ ऐसा गलत व्यवहार हो भी जाए, तुरंत उसको रियलाइज होना चाहिए। लेकिन ये एक स्टेज है, पहले पहले बहुत डिफिकल्ट होती है। जब हम ये 7 दिन का शिविर करते हैं, फिर हम रोज ये ज्ञान की मुरली, पॉजिटिव विचार रोज पढ़ते हैं। आज एक गया, कल एक गया, ये होता रहता है। पहले पहले कुछ समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे थोड़े सेल्स हमारे बदलते जाएंगे तो हमें ये बातें समझ में आने लगेगी, योग लगेगा। तब हमारी स्थिति एक योग ज्ञानमय होगी। ज्ञानमय का अर्थ यही है कि कोई भी सिचुएशन आए, उस समय हमें याद नहीं आएगा, हमारे पिछले संस्कार हावी हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही ये प्रॉब्लम अब हमने बोल दिया, फिर तुरंत रियलाइज होगा कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे ये बहुत बुरा हो गया। नेक्स्ट टाइम हमें याद रहेगा। दुनिया वाले को ये तो पता ही नहीं है कि कैसे ये बुरा बोला, ये किया, कुछ नहीं, लेकिन हमें रियलाइज होना शुरू होएगा। ये है ज्ञानमयी अवस्था। और धीरे धीरे जब हम ऐसे प्रैक्टिकल चेक एंड चेंज करते रहेंगे, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखेंगे, तो हमारी ज्ञान स्वरूप अवस्था बन जाती है। ज्ञान स्वरूप अवस्था यही है, जब सिचुएशन आएगी तो हम उसके पहले ही हमें ज्ञान आ जाए, याद आएगा मेरा कोई दोष नहीं है, कर्म की गुह्य गति, मैंने ही ऐसा किया है, ये वापिस आ रहा है, खत्म हो रहा है, अभी मुझे ब्लेसिंग लेनी है, अच्छा सोचना है, ड्रामा सब याद आना लगे, तो हमारे बुरे कर्म भी नहीं होंगे, बुरे संस्कार भी नहीं बनेंगे, ऑटोमेटिक हमारे संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे, हैबिट चली जाएगी। बहुत इजी वे है। तो ये विधि से हो जाएगा। तो दोनों साथ साथ चलता है, पुरुषार्थ साथ चलता है। हाँ। थैंक यू। अभी नेक्स्ट है भारती बेन दवे। हाँ भारती बेन, आप पूछ सकते हो। ओम शांति। ओम शांति। जी, आपने बताया ना कि वो बेकिंग सोडा बाई कार वो ही बेकिंग सोडा है। और इंडिया में क्या, आई थिंक मैंने इंडिया में देखा था, टाटा का छोटा पैकेट देखा था लास्ट टाइम में इंडिया आई तब, तो वो एक बहन लाई थी बताने के ये, तो उसमें लिखा था बेकिंग सोडा। यहाँ तो पैकेट मिलता है, मुझे इंडिया का नहीं पता है, नहीं, इंडिया में मिलता है। टाटा के पैकेट लाई थी, उसमें लिखा था बेकिंग सोडा, क्लियरली लिखा था, बेकिंग पाउडर वगैरह नहीं लेना है, सिर्फ बेकिंग सोडा।
लेकिन अभी नहीं लेना, मैं कहूंगी कल फिर लेना। अभी मैं रिसर्च कर रही हूँ ज्यादा, उसके लिए बहुत महत्व की चीज तो निकली है, लेकिन उसके साथ दूसरी सारी विधियां भी है। तो हम कल थोड़ा देखेंगे कैंसर कैसे होता है, घुटनों का दर्द कैसे होता है, इस पर थोड़ा थोड़ा जाएंगे। फिर मैं आपको कहूंगी कि कैसे लेना है, क्या क्या ध्यान रखना है लेते समय, ये सब हम करेंगे। ठीक है? बाकी फायदा जरूर है, जरूर है। और मैं ये कहूंगी जिसको भी कैंसर या गांठ है वो तो करना शुरू कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे को तो यूरिन इन्फेक्शन है, इसके लिए मैं पूछ रही थी। ये लेना शुरू करो यूरिन इन्फेक्शन। वही बोलती हूँ। एक आत्मा को अभी 12 साल से यूरिन इन्फेक्शन था, इसकी वजह से उसको सारी दुनिया की बीमारी अंदर हो गई है। लेकिन अभी उसने वो लेना शुरू किया, 1 वीक में उसको चेंज हो गया। अच्छा। लेकिन उसके साथ दूसरी बीमारियां जो आई है वो सब टाइम तो लगेगा ना, सारा शरीर सड़ गया, क्योंकि इतनी दवाई ली, इतनी दवाई, आईसीयू में एडमिट किया, क्या न क्या करते हैं। तो ये बेकिंग सोडा बोले कि सबसे श्रेष्ठ। तो अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन है, कैंसर के है, कोई गांठ है, मेरी एक गांठ थी जो मुझे भी नहीं पता था, तो ये हाथ में थी, ये सूज जाता था, बीच में कुछ ऐसा हलता था। तो हम जब लास्ट टाइम इंडिया आए 2 साल पहले, तो हमारी काम वाली थी, उसके साथ एक लड़का छोटा आया था, वो मुझे हेल्प करता था चीजें भरने में। बोले कि आपका हाथ क्यों सूज गया है? तो मैंने उस दिन देखा कि वो मेरा हाथ भी सूजा है, दोनों देखा। अभी उससे मेडिटेशन करती थी, जैसे ही बेकिंग सोडा लिया चला गया। दीदी बेकिंग सोडा कैसे लेना है? वही पूछ रही थी मैं। 1 ग्लास पानी में आधा चम्मच से शुरू करो, मिक्स कर देना है। ओके। खाली पानी में पी जाओ, पानी पानी पानी। और सुबह में लेना है कि कौन से टाइम पे, मतलब? ओके, सुबह में लो तो अच्छा, क्योंकि मैं तो सुबह में बहुत सारी चीजें लेती हूँ, और इसके साथ 1.25 लीटर पानी भी पी लेना सुबह में। ओके। बराबर। तो पानी से क्या होगा, यूरिन क्लीन होता है, क्योंकि एक ही चीज है जो सारे टॉक्सिक बाहर निकालता है, यूरिन। और सुबह में हम लेते हैं 1.25 लीटर वार्म या गर्म पानी, तो सारी सिस्टम क्लीन कर देता है। तो यूरिन से ही ये सारी सिस्टम क्लीन होती है। और सुबह में ले तो ठीक है, नहीं ले सकते तो खाने के बाद 2 घंटे के बाद हमारा पेट पहली जठर खाली हो जाता है, तो उस समय आप ले सकते हैं। तो जब बेकिंग सोडा लेते हैं तो उसके 1-2 घंटा पहले या 1-2 घंटा पीछे कुछ खाना नहीं है। खाना नहीं। अच्छा। तो मैं क्या करती हूँ, सुबह में मेरी सारी सिस्टम है, मैं तो बहुत जल्दी 2:30 बजे उठ जाती हूँ और सारी सिस्टम शुरू हो जाती है। तो मेथी लेती हूँ, चूना लेती हूँ, सब पानी पीती हूँ, एक मेडिटेशन करती हूँ। तो इसमें क्योंकि हर चीज एक साथ नहीं ले सकते, गैप रखनी पड़ती है। तो ये चूना, बेकिंग सोडा मैंने शाम को 4 बजे, क्योंकि दोपहर को हम खाना खा लेते हैं 12 बजे, तो 4 बजे पेट खाली, और 6 बजे दूसरा खाना खाना होता है। 4 बजे मेरा मेडिटेशन 2 से 4 का पूरा होता है, मैं बेकिंग सोडा ले लेती हूँ। तो 6 बजे खाना खाती हूँ, तो ये 2 घंटे में क्लीन हो जाता है। ये सिस्टम मैंने रखी है। तो आपको जो आपके दिनचर्या अनुसार आए वो उसके हिसाब से ले सकते हैं। लेकिन कल हम बताएंगे ये कैसे, उसके साथ क्या क्या लेना शुरू करो जिसको भी है। हाँ, लेकिन कल मैं बताऊंगी कि इसके साथ क्या क्या है, थोड़ा मैं, क्योंकि ध्यान भी रखना पड़ता है हमारे सिस्टम को, बॉडी का सिस्टम। हाँ दीदी, किसी को बार बार यूरिन जाना होता है, कंट्रोल नहीं होता है, तो उसके लिए भी बेकिंग सोडा होता है? आई थिंक होना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा ना अभी रिसर्च कर रही हूँ। अच्छा, ठीक है। मेरी आदत ऐसी है कि कोई भी चीज जब तक मैं ना लूं या किसी को कराऊं नहीं, तब तक मैं बताती नहीं हूँ। लेकिन एक चीज मैंने देखा है कि घर की दवाई कभी भी नुकसान नहीं करती। जैसे आयुर्वेद या घरगथ्थी जो भी दवाई बताते हैं, रेमेडीज, उसमें हमें ट्राई करने में कोई बुरा नहीं है। तो ट्राई करने में क्या, जब हमें कुछ होता है तो ट्राई करे तो हमें पता चलता है इफेक्ट हुई। लेकिन हम ट्राई ही नहीं करेंगे और दुनिया वाले को चीज सुनते रहेंगे,
तो और ही बीमारियां बढ़ेगी। तो हम घर की ही दवाई यूज करना शुरू करें और मेडिटेशन करना शुरू करो, 2 चीज होगी, कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। थैंक यू तो ये दीदी। मैं रिसर्च करके कल बताऊंगी। अभी नेक्स्ट है शैलाबेन रमैया, वो भी कुछ हाँ। पूछना चाहते हैं। शैलाबेन आप पूछ सकते हो। हाँ, ओम शांति। ओम शांति। दीदी आपने अभी बताया कि बच्चों की एकाग्रता बढ़ाने के लिए, मैं एक टीचर हूँ। अभी हाल में ही कोरोना की वजह से हम जो ऑनलाइन पढ़ाई लेते बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आसपास में माहौल नहीं रहता है। हम जो पढ़ाते हैं बच्चों को कंसंट्रेट नहीं होता है, तो हम उनका कंसंट्रेट बढ़ाने के लिए आप जो कह रहे थे इंग्लिश में या हिंदी में जो आप कमेंट्री बताने वाले हैं, तो वो किस प्रकार लेना है बच्चों से? उसमें क्या है, आप YouTube चैनल पर जाएंगे, शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर उसमें प्लेलिस्ट में जाना और सब्सक्राइब करेंगे, फिर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको ग्रुप वाइज मिलेगा। उसमें लिखा है स्टूडेंट्स के लिए, विधि और कमेंट्री दोनों उसमें मिलेगी। ओके। तो इसमें से आप उस तरह कर सकेंगे। उसमें है कि भाई बैठाए उसको कैसे, और कई और सारी चीजें हैं। ठीक है, क्योंकि अब बहुत सारे बच्चों का नुकसान हो रहा है पढ़ाई का, कोरोना की वजह से स्कूल बंद है। लेकिन ये जो बच्चे हैं आपके, छोटे हैं बड़े हैं? हाँ, प्राइमरी सेक्शन के भी है और सेकेंडरी सेक्शन के भी है। मीन्स के आप टीचर हो? हाँ, मैं टीचर हूँ। इसीलिए हाँ, इसलिए अब क्या हो रहा है, बच्चों में कंसंट्रेशन नहीं है, बाकी की बातों में उनको इंटरेस्ट है। मोबाइल से पढ़ाई करते तो मोबाइल में पढ़ाई के बल अलावा वो दूसरी चीजें ढूंढते हैं उसमें। यही होता है। हाँ, यही तो प्रॉब्लम है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये बच्चों के माँ बाप को इंटरेस्ट लेना पड़ेगा इस चीजों में। खुद में होगे तो आप देंगे, आप तो घर पे हो, लेकिन माँ बाप साइड में साथ में है, उसको समझना चाहिए कि कैसे करना है, बच्चों को कैसे कंट्रोल। हमारे यहाँ भी बच्चे, मेरे बच्चे के बच्चे हैं, तो वो लोग कंट्रोल घर से ही करते हैं। अभी शुरू हुई, 1 साल घर पे थे, लेकिन ऐसे सिस्टम बनाई है, फॉलो करते हैं। हमारे घर में ये सब फॉलो करते हैं। तो इससे वो नंबर 1 ही आते हैं, 90%, 95%। भले घर पे तो ये माँ बाप जरूरी है। कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, कुआं में होगा तो अवाड़े में आएगा या अवाड़े में, कहावत है ना। ऐसी बात है। माँ बाप को कुछ करना नहीं है तो बच्चों कैसे करेंगे? नहीं करते, बराबर है। हाँ, यही चीज है। अभी नेक्स्ट है नीलमबेन विटलानी। नीलमबेन आप पूछ सकते हो। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी मुझे पूछना था कि मेरी एज 48 इयर्स है, तो अभी तक मैं फिलहाल ऐसा कुछ लेती नहीं हूँ, ना मुझे कोई प्रॉब्लम है। तो जैसे आपने बताया कि आप सुबह बहुत कुछ लेते हैं, तो मुझे क्या स्टार्ट करना चाहिए? हाँ, ये मैं आपको लास्ट दिन या कल आएगा कैसे कैसे मैंने बहुत कुछ निकाल दिया, थोड़ा थोड़ा बताती हूँ। तो ये जब विधि बताऊंगी ना तो उसमें सब आ जाएगा। अच्छा दीदी, मुझे हेल्दी रहने के लिए टिप्स है, घर की ही सब। मेथी है, हल्दी है, अदरक है, ब्लैक पेपर है, बहुत कुछ चीजें हैं। तो और उसका यूट्यूब ऊपर भी आपको कमेंट्री भी मिल जाएगी हेल्थ की। सभी कई बीमारियों की भी कमेंट्री रखी है और क्या करना है वो भी रखा है, दवाइयां भी घर की रखी है। आप वो जो चैनल दिया उसमें जाएंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। ताकि कल मैं शॉर्ट में बताऊंगी, क्योंकि क्या है हर चीज अभी एक टॉपिक भी पूरा नहीं हुआ। हमारे पास 60 to 70 टॉपिक है। कल एक ही हुआ था, आज एक ही चल रहा है। तो इसीलिए बहुत डिटेल में नहीं जा सकते, लेकिन मैं आपको कल थोड़ा ब्रीफ करके बताऊंगी। बाद में आपको जो कुछ पूछना है वो YouTube से आप चेक करके पूछ सकते हैं। अच्छा दीदी, मुझे ये भी पूछना था कि आपने एक वीडियो में ना ये डाला था कि आंखों की पुतली में देखकर किसी को वाइब्रेशंस दे सकते हैं। वो वीडियो एक्चुअली में मुझे फर्स्ट टाइम मैंने सुना था, तो सेकंड टाइम वो मिसप्लेस हो गया, मुझे आपकी चैनल पे भी नहीं मिला फिर वो वीडियो। आपने शायद ये व्हाट्सएप पर पूछा था प्रश्न।
हाँ जी अभी दो कुछ तीन है दिन मगर पहले ही पूछा था। हाँ जी ये चार दिन हुआ होगा। हाँ जी मैंने हाँ जी। बोला था कि मुझे भी पता नहीं है कितनी वीडियो है, आपको पता है 1600 वीडियोस बुन रखी है। अभी मैं कितनी याद रखूंगी। तो मैं ये आपसे क्या इसलिए है कि पर्सनली कभी पूछ ये रही हूँ। कुंडलिनी चक्र के टॉपिक बनाती थी, आई थिंक ये वीडियो नहीं होगी शायद। ये मैं टॉपिक भी लिखती हूँ, अच्छा आत्मा अच्छा। की शक्ति, संकल्प शक्ति, शायद उसमें हो। अभी कभी किधर पढ़ा होगा तो मैंने रख दिया होगा, तो अभी फिर आप मुझे भी नहीं पता है। लेकिन बेस्ट थिंग मैंने आपको जवाब में भी समझाया कि हमारी एनर्जी आंखों से, आत्मा से, हाथों से और पाँव से बह सकती है। ओके। इसीलिए मैंने शायद उस उदाहरण देकर आपको बताया होगा। तो आप आत्मा, हम मेडिटेशन करते हैं तो आत्मा में ही भेजो ना, इसमें ही। ये तो बताने के लिए कि किसी को अच्छा करना है और उसको आत्मा विजुअलाइज नहीं कर हो सकता तो आंखों से करो, ऐसा मैंने शायद बताया होगा। ये मैंने आपको जवाब दिया था, है ना? थैंक यू। हाँ जी थैंक यू नीलम बेन। वैसे तो मुझे नहीं पता कि आपने पूछा, लेकिन प्रश्न पर से पता चला कि आपने पूछा होगा। मैंने कुसुम बेन का नंबर चैट बॉक्स में लिखा है। आपका जो भी कोई किसी का भी पर्सनल कोई क्वेश्चन होगा तो आप उन्हें व्हाट्सएप में पूछ सकते हो, वो जरूर से आपको आंसर देंगे। और बाकी अभी भी 4 है उनको। हाँ हाँ, वर्षा बेन अभी आप पूछ सकते हो। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ दीदी, मेरे को ना नीज प्रॉब्लम है। नीज में मैंने आपका वीडियो देखकर जो है वो यानी बैकवर्ड चलना और एक्सरसाइज वगैरह वो थोड़ा किया, उससे मेरे को फर्क लगा। मुझे और क्या करना चाहिए? कुछ खाने पीने, मेथी तो मैं मॉर्निंग में लेती हूँ दीदी। हाँ, मेथी तो लेना है, चबाना, जो मैंने कहा। दूसरा मैंने यूट्यूब ऊपर भी रखा है, हेल्थ कमेंट्री में जाओ, उसमें लिखा है कि पेन किलर नहीं लेना है, उसकी वजह ये हनी, मध कहते हैं ना, हनी, हाँ जी, शहद, शायद शहद हिंदी में, जी और जी हाँ। चूना, और तीसरा 3 चीजें थी। हाँ, ये तज तो मतलब ये तीनों का मिश्रण करके पेस्ट बनाकर रखना है। दीदी हल्दी, तज मीन्स चूना हल्दी नहीं है। हाँ, तज मीन्स हल्दी नहीं, दालचीनी। दालचीनी। अच्छा जी, इनका चूर्ण बनाना है दीदी? ना, पेस्ट बनाना है। ओके, डालेंगे तो पेस्ट जैसा हो जाएगा। जी जी हाँ फिर जी। उसके ऊपर लगाकर रखना है, पाता बांध लो। हाँ, अभी तो विंटर है यहाँ पर, तो इस टाइम तो इतनी ठंड हो रही है। मुझे पता है, यहाँ भी ठंडी ही है, बहुत ठंडी है। आप कहाँ से हो? दिल्ली से। हाँ, यहाँ तो बर्फ पड़ता है। जी। हाँ। तो ये करेंगे ना। जी जी। अगर चूना नहीं है तो बेकिंग सोडा डालो तो भी चलेगा। अच्छा, चूने की जगह बेकिंग सोडा भी चलेगा जी। हाँ, और फिर मैंने बताया है पानी पीने की रीत, वो फॉलो करो। अभी मैंने 3 वीडियो रखी है, पानी पीने की रीत, सोने की रीत और खाने की रीत। ये 3 भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये सारा कनेक्शन हमारे बायोकेमिकल से है। क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्थूल में सेट करने के लिए सूक्ष्म एनर्जी का मेटाबॉलिज्म चाहिए, दोनों साथ होगा तो सेट होगा। और कमेंट्री बताई है उसमें, वो करो। अच्छा, तो कौन सी वीडियो है दीदी आपकी ये जिसमें आपने सोने की रीत? जाएंगे हेल्थ टिप्स और कमेंट्री में, इसमें मिलेगा सब कुछ। हेल्थ टिप्स एंड कमेंट्री। जी दीदी। हाँ, थैंक यू दीदी। ओके, थैंक यू। अभी पूछ सकते हैं सेजल बेन। हाँ, आप पूछ सकते हो। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी, मुझे इधर है ना बहुत सारे फोड़ी हुए हैं ये एरिया में, और नए नए हो रहे हैं। आप अपना कैमरा थोड़ा नीचे कीजिए और बताए। हाँ, और थोड़ा नीचे कीजिए कैमरा। हाँ, इधर नहीं दिख रहा है। हाँ, ओके, थोड़ा कैमरा नीचे कीजिए। हाँ दीदी, बहुत क्लियर नहीं है। हाँ अभी क्लियर दिख रहा है दीदी। दीदी
एक काम करो, आप है ना, मुझे डिटेल भेजो व्हाट्सएप पर। एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें प्रश्न पूछना होता है, आपके सिर्फ मैसेज करना, मैं लिंक भेजूंगी। और वहां डॉक्टर ने आपको क्या कहा, क्योंकि जो मैं डॉक्टर नहीं हूँ मैं तो ये रिपोर्ट देखकर जो मुझे पता है उस अनुसार घर की दवाई बनाती हूँ। तो रिपोर्ट में क्या आया है उस अनुसार हम घर की दवाई यूज कर सके। इसके लिए मैं डॉक्टर के पास गया नहीं हूँ दीदी। ओके, तो आपको जो होता है वो डिटेल में एक्सप्लेन करना। ठीक है, तो आपका व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर का मैंने नंबर डाल दिया है, और यूट्यूब का चैनल का लिंक का भी डाला हुआ है, और ये भी नंबर डाला हुआ है, दोनों आप ले लेना उसमें से चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में नंबर डाला हुआ है। ओके, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। अभी लास्ट है पिंकी बेन शर्मा, उनको मैं स्पॉटलाइट ले रही हूँ। हाँ पिंकी बेन। दीदी जी, मुझे बेकिंग सोडा के बारे में जानना, मतलब उसका नाम, दूसरा कोई नाम अगर पता कर सको तो। जैसे उसको खाने वाला सोडा भी बोल सकते हैं। हाँ, खाने वाला सोडा। मैंने बोला ना टाटा जो है, टाटा का मैंने इंडिया में दूसरा मुझे नहीं पता, लेकिन टाटा का मैंने देखा था, उसमें क्लियरली लिखा है बेकिंग सोडा, खाने वाला। तो जो हम लोग खाने में यूज करते हैं वही ना दीदी? हम लोग खाने में ढोकले में या उसमें डालते हैं ना, वही। बेकिंग पाउडर अलग होता है ना दीदी? बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा ये नहीं लेना है, खाने वाला ये सोडा तो दूसरे केमिकल से बनता है, क्योंकि ये बेकिंग सोडा ही है जो लेना है। यूरिन हर घंटे में जाना पड़ता है बिना पानी पिए भी, और इतनी प्रॉब्लम हो रही है मुझे, मतलब लेफ्ट साइड में सो भी नहीं सकती करवट लेकर के। ये मेरे को भी हुआ था, कितने सालों मेरे को MRI करने को कहा था जब मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में थे, और मुझे तो मैंने ऐसे ही डॉक्टर को पूछा, क्योंकि वो न्यूरोलॉजिस्ट था। मैंने बोला रात को मैं बाय मिस्टेक भी उधर टर्न हो जाती तो मैं राइट साइड पे नहीं सो सकती थी। अभी ये सभी चीजें मेडिटेशन में करती थी उससे, और बाद में मैंने अर्जुन की छाल वगैरह बहुत चीजें है वो ली थी, तो मैं दूसरी चीज के लिए लेती तो वो चीज अच्छी हो जाती। तो मेडिटेशन के साथ उसको उस तरह का मेडिटेशन करना है। और मैंने ये वीडियो भी रखी है आई थिंक यूट्यूब पर, उसमें आपको मिलेगा कि क्या सोचना है। और ये बेकिंग सोडा जब आप लेना शुरू करेंगे तो उससे भी बहुत फायदा होगा। तो ये दोनों क्या, आज मैंने को 1 साल से, उस समय बेकिंग सोडा नहीं लेती थी, लेकिन 1 साल से थोड़ा अच्छा होता गया था। अभी तो मैं जानबूझकर भी अगर सो जाऊं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसके लिए मुझे MRI वगैरह करने, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बोला ये तो लाइन चालू हो जाएगी और वो कहाँ से कहाँ पहुंचा देंगे मुझे, इस मेंटल हॉस्पिटल तक भी पहुंचा सकते, इसलिए मैंने गई। लेकिन वो ये प्रॉब्लम मेडिटेशन से बेस्ट रीति से, क्योंकि बायोकेमिकल्स का ही प्रॉब्लम है, न्यूरॉन का ही। जी, ओम शांति बेन, बहुत बढ़िया है। और बेकिंग से ही काम चल जाएगा, और मेडिटेशन अभी लो ना, बाद में मैं बताऊंगी उसके बारे में, कल बताने वाले हैं। तो जरा कल वापस आप ज्वाइन होंगे ना, तो आपको। अच्छा दीदी, दूसरा एक प्रश्न चैट बॉक्स में आया है, सुरक्षा कवच कैसे बनाए, तो वो भी जरा कल ले लेंगे आप, के कैसे करेंगे? कल लेंगे, और उसका मैंने रखा है कमेंट्री बनाकर, अभी ही रखी है थोड़े दिन पहले, तो कल हम लेंगे। हाँ, दीदी का नंबर और यूट्यूब चैनल की लिंक मैंने वो चैट बॉक्स में लिखी है, आप नोट कर लो। आप व्हाट्सएप में उनको जो भी क्वेश्चन करना चाहते हो तो कर लेना। क्वेश्चन व्हाट्सएप से ही करना, ज्यादातर फोन हो सके तो कम करना, क्योंकि वो यहाँ का टाइम, इंडिया का टाइम, वहाँ का टाइम आपको मालूम नहीं होगा। तो पहले चैट बॉक्स में आप उनसे जो भी क्वेश्चन होगा वो जरूर से, और आपको हर क्वेश्चन के जो भी उनकी जानकारी है उनके अच्छे से अच्छा रिजल्ट के लिए आपको उत्तर मिल जाएगा। तो जरूर। अब प्रीति बेन, आप कुछ कहना चाहेंगे, और उसके बाद में बीना बेन वोट ऑफ थैंक्स कर लेंगे। हाँ बीना बेन, हाँ ओके, पहले
अच्छा, स्पॉटलाइट आप। ओके। दीदी थैंक यू, आपका बहुत बहुत आभारी है हम लोग। गुजराती गौरव फाउंडेशन की तरफ से मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, जो आपका अमूल्य समय देकर आप यहाँ पे आए और बहुत ही अच्छी तरह से मेडिटेशन और जो टिप्स आपने दी है वो भी बहुत ही लाभदायी है। और यहाँ सब लोग उपयोग करके, सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, तो ये एक ऐसी दवाई आपने बताई है बेकिंग सोडा की, तो मेरे ख्याल से जो वो सबको बहुत ही उपयोगी जानकारी मिली है। और आप बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत ही शांति से समझाते हैं, तो इजीली समझ में भी आ जाता है। और हम लोग कोई कोई चीज जो जरूरी है वो नोट डाउन भी करते हैं। और मैं सबको विनती करती हूँ, आप नोटबुक और पेन लेके बैठिए। आपको कुछ भी महत्व की चीज लगे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच कुसुम जी, कुसुम बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं। और बीना बहन। एक खास हाँ। बताना मैं चाहता हूँ कि हर रोज सुबह मंडे टू फ्राइडे 7 से 8 बजे तक हम यहाँ योग एक्सरसाइज करते हैं। हमारे प्रतिबेन जो भी आए थे वो बीना बेन, भावना बेन, हर्षा बेन और धीरेन भाई और कला बेन, ये इतने आपको टिप्स मिलेंगी आरोग्य के लिए, तो आप अपना जीवन सफल कर सकते हो, स्वस्थ रह सकते हो। तो जरूर से 7 से 8 यही जूम लिंक है, यही पासवर्ड है। तो आप जरूर से सुबह 7 बजे इंडिया टाइम 7 बजे आप जरूर से जुड़ जाइए और योग एक्सरसाइज करिए। बहुत बहुत यहाँ भरत बहन एरोबिक एक्सरसाइज भी नेटवर्क। होती है, एरोबिक एक्सरसाइज भी होती है। और आपको जो भी टिप्स मिलेगी हेल्थ के लिए आपको बहुत उपयोगी रहेगी, तो जरूर से। और हाँ, हमारी यूट्यूब चैनल है गुजराती गौरव चैनल करके, आप उसमें भी हमारे सभी जो वीडियो है योग एक्सरसाइज के, स्वास्थ्य के बारे में, टिप्स के बारे में, तो आपको सभी उसमें से ज्ञान बहुत मिल जाएगा और आपको बहुत उपयोगी रहेगी। तो थैंक यू वेरी मच। ओवर टू बीना बेन। थैंक यू बीना बेन। हाँ, थैंक यू। आई थिंक थैंक व्हाट्सएप। यू। थैंक यू दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। और गुजरात गौरव फाउंडेशन की ओर से मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और हमारे जो कमेटी मेंबर है, प्रमुख श्री है, उनका, भरत भाई का भी बहुत दिल से शुक्रिया मानती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम हमें ऑर्गेनाइज करके दिया है। और आज का आपका सेशन बहुत ही बढ़िया था। और हमारे घर में जो हम मसाले यूज करते हैं उसमें से ही हमें दवाई मिल रही है और मिल जाती है। हमें बाहर कभी कभी इमरजेंसी में जाना नहीं पड़ता है। तो आगे आगे जैसे जैसे सेशन बढ़ता जाएगा दीदी, हमें बहुत सी जानकारी प्राप्त होगी। तो इसके लिए आपने हमारे लिए जो टाइम निकाला और ये जो शिविर ऑर्गेनाइज की है उसके लिए हम आपके बहुत शुक्रिया करते हैं। ओम शांति। शिव बाबा याद है। भरत भाई। थैंक यू बेन। હમ और થેન્ક યુ ભરતભાઈ, બહુ સરસ સેશન તમે લઈ આવ્યા છો, બધાને ખૂબ જ લાભ થાય છે. થેન્ક યુ ભરતભાઈ, ત્યાં લઈને પણ આપણી માટે વિચાર. બાબાએ જેમને આ સેવા માટે નિમિત્ત બનાવ્યા છે, બાબાએ જે સેવા માટે એમને નિમિત્ત બનાવ્યા છે, એમનો વધુમાં વધુ લાભ આપણા મેમ્બર્સોને અને લોકોને મળી રહે એ માટે આપણે ચોક્કસ પ્રયત્ન કરશું. આજે પણ લગભગ 113 लोगों ने लाइव पे ये प्रोग्राम देखा है और सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जो भी यूट्यूब में और जूम पे जुड़े हुए हैं। और गई कल की जो वीडियो थी करीबन 250 लोगों ने यूट्यूब पे देखी हुई है। तो ऐसे ही ज्यादा से ज्यादा लोग यूट्यूब में से ये आपने जो भी अभी ये आज की भी है वो देख के लाभान्वित होंगे, फायदा उनको मिलेगा, जरूर से मिलेगा। और बहन को तो वरदान मिला है स्वस्थ सबको करने के लिए, जो सेवा बाबा ने दी है, तो उसके लिए बाबा का भी थैंक्स और आपका कुसुम दीदी आपका भी बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। और हाँ बीना बहन, सेशन एंड करने से पहले सबको एक बार अनम्यूट कर दिए हम। और मुझे एक अनाउंसमेंट करनी थी कि कल 26 जनवरी है
हमारा गणतंत्र दिवस है और सुबह योगा में हम लोग गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं और कल एरोबिक होगा और सब देशभक्ति के सॉन्ग्स पे होएगा और जिसको भी कुछ गणतंत्र दिन के लिए कुछ बोलना है वो भी आप तैयार रहेंगे और हैंड रेस करेंगे। किसी को कुछ भी हम लोग एरोबिक के टाइम पे सबके ऊपर स्पॉटलाइट भी करने वाले हैं और बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग हमारा गणतंत्र दिवस मनाने वाले हैं। तो सबको हम लोग इनविटेशन देते हैं कि आप सब हमारे साथ आइए और अच्छी तरह से हम लोग ये 26 जनवरी का सेशन एंजॉय कर सके। थैंक यू वेरी मच। और एक चीज और बतानी थी, कल हम लोग 26 जनवरी के निमित्त तो मैराथन भी कर रहे हैं, वर्चुअल मैराथन जो आपके मोबाइल में ऐप होगी उसके हिसाब से आप सुबह चालू करेंगे और घर पे ऐसा नहीं है कि आपको भागना है, लॉकडाउन है, बाहर भागना नहीं है, घर पे ही आप चल के जो ऐप में अपने आप कितने स्टेप्स चले हैं वो आ जाता है और 55 के अबाव जो है उनको 5 किलोमीटर का टारगेट दिया गया है और 50 साल से ऊपर है उनको 10 किलोमीटर का टारगेट दिया गया है। तो कल ये भी एक बहुत ही अच्छा हम लोग नया प्रयोग करने जा रहे हैं और जो भी 5 किलोमीटर का हो जाने के बाद वो लोग स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हैं और फिर हम लोग बताएंगे कि आपका कौन विनर है। तो ये भी कल बहुत ही इंटरेस्टिंग हम लोग नया प्रयास शुरू कर रहे हैं और सबको अवेयरनेस कर रहे हैं कि क्या हम लोग कितना चल सकते हैं। तो आप लोग सब रेडी रहिए। बहुत बढ़िया प्रीतिबेन, बहुत बढ़िया। कुसुमबेन, ये जो लिंक है मैं आपको हमने आपको इसमें गुजराती गौरव के ग्रुप में ऐड तो कर दिया है, तो वो लिंक आप सबको आपके ग्रुप में भी फॉरवर्ड कर देना, जितने भी हो सके ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ लेवे, ऐसी हमारी शुभेच्छा है। थैंक यू वेरी मच। अभी जिनको कुछ कहना है या तो क्या मैं सबको 1 मिनट के लिए अनम्यूट कर देते, बिना मैंने 1 मिनट माटे अनम्यूट करी। हाँ। ओम शांति। सबको अनम्यूट कर दिया है। ओम शांति दीदी। टाइमिंग्स पूछना था दीदी, योगा का सुबह 7 से 8 है कल, सुबह 7 बजे ज्वाइन हो जाना इंडिया टाइम। सबको व्हाइट ड्रेसिंग में आना है, तैयार होके आना है और ग्रीन दुपट्टा जो भी। जय श्री कृष्ण। तो और अपने को लाइवली प्रोग्राम लगेगा। जय हो। थैंक यू। जय हो मंगलमय हो। श्री कृष्ण वरदाने परमिशन मीना बेन